आज मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने तमनेल में भी देखी कि यहाँ पे उसमें जोल पड़ रहा है। ये कमीज़ में ये जोल किस वजह से पड़ रहा है? ये तीरे की वजह से पड़ रहा है। उसमें आप क्या कर देते हो, तीरे की कटिंग गलत कर देते हो, तो इस वजह से आपका यहाँ पे जोल बन जाता है। आप इस तीरे की कटिंग कैसे करते हो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको अपना तरीका भी बता दूंगा कि मैं किस तरीके पर कटिंग करता हूँ, और आपको साथ में एक और तरीका भी बता दूंगा जिससे आप ये कटिंग कर सको। सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम जो ना यहाँ पे तीरा इस साइड से हम रखेंगे। हमारी अपनी कटिंग का हिसाब है, लेकिन सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सही है। उसके बाद यहाँ पे तीरे की हाइट हमारी होगी 6 इंच, और यहाँ से हम रखेंगे 3.25 इंच, ओ सॉरी 4.25 इंच। ये हमने रख ली। अब उसके बाद आप लोग क्या कर जाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 17 हमारा कट बैन है, तो यहाँ से हमने 3.25 इंच निशान लिया हुआ। यहाँ पे आपने जितना भी हाला यहाँ से लिया होता है वो निशान आप यहाँ पे लगा देते हो इस तरीके पर। और ये लगाने के बाद आप क्या कर देते हो, यहाँ पे आप लंबाई का निशान लगा देते हो, और ये निशान लगाने के बाद आप इसको सीधा कर देते हो इस तरीके पर। ये निशान आपने सीधा कर दिया, और अब आप क्या कर देते हो, यहाँ की इसकी जो ना इस तरीके पर कटिंग करते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग भी देख लेना, आपको इंशाल्लाह सही से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप फ्रंट देख लो तो ये आ रहा है 6.25 इंच। यहाँ से आप फ्रंट देख लो तो ये भी तकरीबन इतना ही आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी कटिंग करते हैं और आपको आगे समझा देते हैं कि आखिर आप इसमें ऐसा मसला क्या आता है। ये हमने यहाँ से कटिंग कर दी। अब उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी कटिंग इस तरीके पर करेंगे। अब हम ये तीरा इधर रख लेते हैं। ये आप देख सकते हो आधे इंच के हिसाब से हमने रख लिया इसको इस तरीके पर। ये रखने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको यूं रखा, और यहाँ पे हम इसको पलटा देंगे। अब ये आप देख लो, ये आप देख लो, यहाँ पे आपका ये चीज़ आ रहा है। अब ये जो है ये आप किस तरीके पर चढ़ाते हो, आप यहाँ पे कमीज़ को यूं पकड़ के चढ़ा लेते हो। जैसे ही आप इसको ये चढ़ा लेते हो तो यहाँ पे आपके ये बल आते हैं, ये चूनट आते हैं। तो ये चूनट ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तीरे पे हम बाद में सही से बात करते हैं। अब दूसरा तीरा मैं कटिंग करके देता हूँ। देखो यही तरीका हम लगाएं, यही तरीका हम अप्लाई करेंगे। जो तरीका हमने यही कर दिया, इसी तरीके पर कटिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ करते हैं। यहाँ पे हमने 4.25, यहाँ पे हमने 6 इंच रखा, यहाँ से हमने 2.25 रख लिया, जैसे कि आपने इस तीरे में रखा था। यहाँ पे वही हमने 2.25 रखा। अब यहाँ पे लंबाई हम क्या कर देंगे, वही रख लेंगे जो हमारी लंबाई है। लंबाई रखने के बाद यहाँ से हम इसको वही 4.25 रख देते हैं। ये रखने के बाद हम इसको यहाँ पे शेप दे देंगे। आप यही तीरा कटिंग करो, लेकिन इस तरीके पर करो तो ये आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बाद में इसी इसी कमीज़ का मैं तीरा कटिंग करके देता हूँ बाद में, तब आपको समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे तरीके पर करना चाहो तो आप उस तरीके पर करना। अब यहाँ पे हमने दोबारा इसको यहाँ रख लिया। ये रखने के बाद यहाँ पे हम एक निशान लगा, ये निशान लग गया। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको यूं फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक कट लगा देना है। ये कट हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपने इसको फोल्ड कर दिया तो यहाँ पे कपड़ा बच गया। देखो ये कपड़ा आप अभी काट दो, कोई मसला नहीं है। ये कारीगर यहाँ से लगाते हुए काट ले तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप लगाना शुरू कर दो, कमीज़ के साथ तीरा लगाना अटैच करना शुरू कर दो। यहाँ पे जितना भी कपड़ा बचे आप उसको बाद में क्या कर सकते हो, जब हला चांटी करते हो तो उस टाइम काट सकते हो। ये तरीका भी सही है। और जो मैं अपना तरीका अप्लाई करता हूँ, मैं वो कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं कटिंग रोज़ इसी तरीके पर करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम
वही 4.25 रख देंगे जो हमारा तीरा है, इस सेट से भी हम 4.25 रख देंगे और यहाँ से हम वही 6 रख देंगे क्योंकि हमने तीरा रखना ही इतना है। और उसके बाद यहाँ से हमने वहाँ से यहाँ से 3.25 रखा था, तो यहाँ से हम इसको 3.25 रख देंगे। ये 3.25 रखने के बाद यहाँ से हम इसको निशान लगा के सीधा कर देंगे। ये सीधा करने के बाद यहाँ से हम इसकी हाले की चांटी कर लेते हैं और यहाँ से हम तीरा कटिंग करते हैं। ये करने के बाद अब हम दोबारा इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ये इसी कमीज़ का तीरा है, ये कपड़ा आप देख सकते हो, सेम यही कपड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कमीज़ को यहाँ रख देंगे। रखने के बाद अब हम यहाँ से इसकी निशान लगा देंगे और उसके बाद हम तीरे को यूँ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, ये आप यहाँ से भी कट कर लो। अब ये निशान हमने लगा दी, अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने ये कटिंग कर ली और यहाँ से हम इसको रख कर ये कटिंग कर लेंगे। अब ये वाली जो कटिंग है ये बिल्कुल फिक्स आ रही है, इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। ये वाली कटिंग आप तब करोगे जब आपके पास कारीगर होंगे, जब आप खुद सिलाई नहीं करोगे। ये वाली कटिंग आपने तब लग करनी है जब आपके पास कोई कारीगर ना हो, आप खुद कटिंग करते हो और ख़ुद ही बनाते हो, तो तब आपने ये वाली कटिंग करनी है। क्योंकि इसमें से आपने बिल्कुल फिक्स काट दिया, इसमें से यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, ये जो ना इसमें कोई भी कारीगर से कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आप खुद कटिंग करते हो, खुद बनाते हो, तो तब आप ये तीरा भी लगा सकते हो। यहाँ से आप जॉइंट कर दो, यहाँ से बढ़ जाए तो आला काट दो, ये चीज़। अगर आप ये वाला तीरा लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप तीरा देख लो, यहाँ से ये तीरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, बिल्कुल ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे इस तरीके पर और उसके बाद आप कमीज़ को यहाँ सीधा कर लो, सीधा करने के बाद आप इसको यहाँ पे देख लो, ये आप देख लो, यहाँ पे ये आपका इतना फ़र्क आ रहा है, ये आपका हले की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे आपका तकरीबन देख लो 1.25 इंच तक का फ़र्क आ रहा है। अब 1.25 इंच का फ़र्क, ये आप इसको कमीज़ को यहाँ पे खींचोगे, खींच के आप यहाँ पे लगाओगे, या आप यूँ समझ लो आप तीरे को यहाँ पे खींच के लगाओगे। जैसे आप तीरे को खींच के लगाओगे तो ये कमीज़ में यहाँ पे इस तरीके पर बल आ जाएंगे, ये आप देख सकते हो। और ये बल जो है ये आप इस्त्री लगाओगे, प्रेस कर दोगे तो इसी तरह के निशान बन जाएंगे जिस तरह के मैंने आपको तस्वीर में दिखा दिए। वो तस्वीर आप थंबनेल में सही से देख लो, मैं दोबारा भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप इसको अगर आप या तीरे को खींचोगे या कमीज़ को खींचोगे तो दोनों तरीक़ों में बल यहाँ पे आएंगे। अगर आप कमीज़ को इधर खींच के लगाओगे तो आपके ये जो बल हैं ये कमीज़ में आएंगे। अगर आप तीरे को खींच के इस तरीके पर लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इस तरीके पर, तो यहाँ पे आपके तीरे में बल आ जाएंगे, दोनों तरफ से आपको बल नज़र आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कटिंग इस तरीके पर कर लो। यहाँ से जो मैंने इस तीरे की कर दी तो भी मसला नहीं है, आप अगर ये मेरे वाले तरीके पर कर दो जिस तरह की मैंने कटिंग की है तो वो तो और भी बेहतर है। यहाँ से भी आपका कमीज़ बेहतर आएगा, बिल्कुल फिक्स आएगा, यहाँ से भी फिक्स आएगा जो मेरा तरीका है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी कोई मसला नहीं है, आपका कमीज़ इस तरफ से बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप जॉइंट करना शुरू कर दोगे, यहाँ हाले की तरफ आओगे तो यहाँ पे हाले पे आप जितना भी कपड़ा बचे वहाँ से आप कटिंग कर दो। लेकिन आप ये वाले तरीके पर बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना, यहाँ से आप बिल्कुल सीधा नहीं काटना, इसको शेप दे दिया करो। जब शेप आप दोगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।